हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आइए देखते हैं आज के टॉप 5 क्वेश्चन जो कि कहाँ से लिया गया है। रीसेट 46 का पार्ट ये चौथा है। इस पार्ट में हमारे रेलवे ग्रुप डी सीबीटी परीक्षा का जो प्रथम पाली में 29/8/2022 को परीक्षा हुई थी, उसके टॉप 5 क्वेश्चन को यहाँ पे उठाया गया है। तो हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा है इसमें हमारा पहला क्वेश्चन 61 नंबर सवाल है, जिसमें क्या कह रहा है कि एक बेकरी में अलग अलग वजन वाले 6 केक 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 केक 1 2 3 4 5 6, ये 6 केक एक बेकरी में रखे हुए हैं अलग अलग वजन वाले, केवल 2 केक। अब देखिए 6 केक रखे हुए हैं। अब हमसे इसमें पूछा क्या है, वजन वाले पूछे, मतलब इसमें वजन से संबंधित सवाल को पूछेगा। तो हमें सबसे पहले 6 केक की ग्राफ को बना ले रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये ग्राफ हमने बना लिया 6 केक का, 1 2 3 4 5 6। ऊपर कौन सा रहेगा, ऊपर सबसे जो है भारी वाला रहेगा, और नीचे कौन रहेगा, हल्का वाला रहेगा। ठीक, तो ये हो गया हमारा केक। अभी यहाँ पे किसी की स्थिति कंफर्म नहीं है, इसलिए यहाँ पे अपने किसी का नाम नहीं लिखा है। सवाल में आगे क्या कह रहा है, केवल 2 केक वजन में 4 से भारी हैं। मतलब 2 केक जो है वो वजन में 4 से भारी हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जो 4 नंबर केक है वो तीसरे नंबर पे है जो कि भारी होगा, क्योंकि इसके ऊपर जो 2 केक हैं वो भारी हैं, बाकी सब हल्के केक हैं। 4 भी इन दोनों से हल्का है। इसमें यही कह रहा है कि केवल 2 केक वजन में भारी हैं। केवल 2 केक जो है वजन में 4 से भारी हैं। तो वजन में 4 से भारी है, मतलब ऊपर 2 लोग 4 हो जाएंगे और यहाँ पे 4 तीसरे स्थान पे आ जाएगा। अगला क्या कह रहा है, केक 2 वजन में केक 1 से भारी है। केक 2 क्या है, भारी है। किससे भारी है, केक 1 से। मतलब क्या होगा, 2 ऊपर रहेगा जब भी रहेगा और 1 नीचे रहेगा। क्यों, क्योंकि जो केक 1 है वो तो हल्का है ना पहले से ही, हल्का वाला नीचे वाला रहेगा और भारी वाला ऊपर रहेगा। अब आगे क्या कह रहा है, किंतु केक 6 से हल्का है। किंतु केक 6 से हल्का है, मतलब क्या हुआ, 2 जो है वो हल्का है केक 6 से। तो 2 हल्का है, मतलब अब 6 जो है इन तीनों से भारी, इन दोनों से भारी हो गया। 6 सबसे भारी है, उसके बाद 2 भारी है, उसके बाद 1 भारी है। ठीक, ये इसका डायग्राम बन गया। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, केक 6 वजन में केक 4 से हल्का है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि केक 6 जो है केक 4 से हल्का है। मतलब केक 4 से हल्का है, मतलब इसके नीचे बैठेगा। केक 4 से हल्का है तो इसके नीचे कहीं भी आके बैठ जाएगा। तो इसके ऊपर हम केक 4 को बना लेंगे। ठीक, अब आगे क्या कह रहा है, केक 3 सबसे भारी केक नहीं है। अब देखिए 1 2 3, ये 3 व्यक्तियों को हमें बैठाना है 3 लगातार स्थिति में। ऊपर देखिए 1 और 2 लोग हैं, 6 और 2 बैठ जाएगा, लेकिन 1 नहीं बैठ पाएगा। तो ये कहाँ बैठेगा, देखिए यहाँ पे अगर हम 6 कर दें, क्योंकि 6 जो है हल्का है 4 से, इसलिए नीचे आएगा। अब 6 के नीचे 2 आ जाएगा, क्योंकि 2 हल्का है 6 से। अब सबसे हल्का कौन है, 1 है। ठीक, अब इतना हो गया। अब 2 स्थान बचा है, 1 सबसे भारी 1 कम भारी। अब इसमें क्या कह रहा है, केक 3 सबसे भारी केक नहीं है। अब इसमें कह रहा है केक 3 जो है वो सबसे भारी केक नहीं है। मतलब क्या हुआ, केक 3 नीचे आ जाएगा और जो जो बचेगा वो सबसे भारी रहेगा। कौन बच्चा है, 1 2 3 4 5, मतलब सबसे भारी केक इसमें 5 है। और सवाल में पूछा क्या है, निम्न में से कौन सा सबसे भारी केक है। तो कौन सा सबसे भारी केक है, मतलब ये 5 सबसे भारी केक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर चौथा यहाँ पे मैच कर रहा है। आइए दोस्तों देखते हैं आज की हमारी दूसरी नंबर सवाल, जो कि सवाल नंबर है 79, 79 नंबर सवाल है। इस सवाल में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में उस पद का चयन कीजिए जो दी गई अक्षरी श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आकर तार्किक रूप से श्रृंखला का पूर्ण करेंगी। तो यहाँ पे S32 के बाद प्रश्न चिन्ह आया हुआ है, तो हमने यहाँ पे बॉक्स बना दिया है कि यहाँ पे क्या आएगा। तो हमें इसको हल करने के लिए क्या करना होगा, क्योंकि ये दरअसल अक्षर और अंक है, अक्षरांकीय श्रृंखला है, तो हमें अक्षर और अंक को अलग अलग करना होगा। और हमने यहाँ पे आई जे आगे वाले जो अक्षर है उसको अलग कर लिया है, पीछे वाले जो अंक है उसको अलग कर लिया है। अब क्या करेंगे, इसके बीच के डिफरेंस को निकालेंगे, इसके बीच में आखिर डिफरेंस कितना है। ठीक, तो यहाँ पे डिफरेंस निकालते हैं कैसे, सबसे पहले इसका कोड लिखेंगे। तो आई का कोड क्या था, I9, और जे हमारा हो गया 10 हो गया, L 12 हो गया, और O 15 हो गया, और S 19 हो गया। ठीक, इसके बीच का गैप निकालेंगे, गैप कितना है, तो 9 1 10, और 10 तो 12, और 12 3 15, 15 4 19। मतलब इसके बीच जो क्या लगा है, हमारा फार्मूला लगा है वो 1 2 3 4 संख्या बढ़ती हुई चली जा रही है। तो 4 के बाद यहाँ पे क्या जाएगा, 5, और 19 5 कितना हो जाएगा हमारा, 19 1 20 4 24। तो यहाँ पे 24 का कोड हमारा आ जाएगा, जो कितना है, यक्स है। ठीक, अब आगे क्या है इसको देखेंगे, 2 1 3, एक का गैप हो गया,
अब 3 4 7, 4 का गैप हो गया, 7 और 8, नहीं 7 10 17, तो एक घट गया 9 हो गया, ठीक है। 7 9 16, और 16 16 32। तो यहाँ पे क्या आएगा, देखिए इसके बीच में जो गैप है ये रूटीन बन नहीं पा रहा है, तब यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए कहीं किसी स्क्वायर क्यूब नहीं तो है। देखिए 3 का क्या है स्क्वायर, 3 3 का 9, ये 4 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, मतलब क्या हुआ यहाँ पे 1 का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर चाहे करो चाहे क्यूब वो एक ही होगा। अब 2 का स्क्वायर है 4, और 3 का स्क्वायर है 9, और 4 का स्क्वायर है 16, तो 5 का स्क्वायर यहाँ पे आएगा। तो कितना होगा, 55 25, और 32 और 25 कितना हो जाएगा, तो 5 2 7, और 3 2 5 57। हमारा यहाँ पे आंसर क्या बनेगा, यक्स 57। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा यक्स 57 क्वेश्चन मार्क के स्थान पे, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा पहला मैच कर रहा है, ठीक। आइए देखते हैं आज की हमारी तीसरी नंबर सवाल, जो कि सवाल नंबर हमारी 80 है। इस सवाल में क्या कह रहा है, ABCDEF और G 60 डिब्बे हैं। तो 60 डिब्बे हैं, तो 60 डिब्बों को लिखेंगे क्या है, ABCDEFG। ये क्या है, हमारे 7 डिब्बे हैं। अब इन्हें क्या कर रहा है, जिन्हें एक के ऊपर एक रखा गया है, किंतु इसी क्रम में होना अनिवार्य नहीं है, मतलब इनको सब एक ऊपर एक करके यहाँ पे रख दिया गया, लेकिन इस क्रम में है ऐसा ये नहीं कहा है, ठीक है। जी के नीचे चौथे स्थान पर तथा ई के ठीक ऊपर, और बी जी को नीचे से चौथे स्थान पर। तो यहाँ पे अब स्थान में रख दिया है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्थान को बना लेंगे, ठीक है। हमने यहाँ पे स्थान बना लिया है। अब बोला क्या था, जी को नीचे से चौथे स्थान पर, तो जी को नीचे से चौथे स्थान पर रखा था, 1 2 3 4, यहाँ पे हमारा क्या रख दिया है, जी। अब आगे क्या कह रहा है, तथा ई को नीचे से और बी के तथा तथा ई के ठीक नीचे और बी के ठीक ऊपर रखा गया। जो जी है वो ई के ठीक नीचे है, मतलब ई इसके ऊपर है, ई के ठीक नीचे कौन है, बी। और क्या कर रहा है, और बी के ठीक ऊपर रखा गया है जी को। अब बी यहाँ पे बी के ठीक ऊपर किसको रख दिया, जी को रख दिया गया है। अब आगे क्या कर रहा है, सी और एफ के बीच 3 डिब्बे हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए सी और एफ, या एफ और सी, अभी इनकी सी कंफर्म है, इसके बीच में 1 2 3 डिब्बे इसके बीच में रखे गए हैं, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है, डी को सबसे नीचे रखा गया है। अब डी कहाँ बैठा है, यहाँ सबसे नीचे डी बैठा हुआ है, ठीक। और आगे क्या कह रहा है कि डी को सबसे नीचे रखा गया है। ए और एफ के बीच बीच में डिब्बे रखे गए हैं, डिब्बों की संख्या ज्ञात कीजिए। हमें ए और एफ के बीच के डिब्बों की संख्या पूछा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, ए और एफ को रखेंगे। तो देखिए इस सवाल में हमने पूरा हल कर दिया, लेकिन सी और एफ का स्थिति नहीं बताया है। तो इसके बीच में 3 लोग गिनेंगे, कहाँ है, 1 2 3, इसके बीच में 3 लोग, अगर सी और एफ को यहाँ बिठा दें 3 लोग बैठ जाएंगे। अगर यहाँ बिठा दें तो यहाँ पे 3 से चौथे स्थान पर बैठ नहीं पाएगा, क्योंकि 3 लोग तो इसके बीच में चाहिए ही चाहिए। तो हम यहाँ पे सी या एफ को यहाँ बिठा देते हैं, और सी या एफ को यहाँ बिठा देते हैं, ठीक है। क्योंकि स्थिति कंफर्म नहीं है, लेकिन बैठेगा सी और एफ, किन्हीं दोनों में से एक ही जगह पर। अब बच्चा कौन है, बच्चा सिर्फ एक है। और सवाल हमसे क्या पूछ रहा है कि ए और एफ के बीच डिब्बों की संख्या। तो यहाँ पे 2 स्थिति बनेगी, ए और एफ के, अगर एफ को यहाँ मान लें, इस जगह पे मान लें, तो ए और एफ के बीच डिब्बों की संख्या कितनी है, 0 है। एक ऑप्शन ये हमारा सही होगा, जो हमारा ऑप्शन दिया होगा वही देखेंगे, ठीक है। और अगला अगर हम एफ को यहाँ मान ले, तो ए और एफ के बीच डिब्बों की संख्या 1 2 3 4 है, ठीक है। हमारे यहाँ पे 2 ऑप्शन है, और जो आंसर में मैच करेगा वही हम हल कर देंगे, ठीक है। आंसर में कौन सा मैच करेगा, 0 दिख रहा है कहीं, 3 5 2 4, तो 0 नहीं दिख रहा है। और कौन सा ऑप्शन में 4, तो 4 दिख रहा है। 4 कहाँ है, ऑप्शन नंबर चौथे पे 4 हमारा मिल गया है, ठीक। आइए देखते हैं आज चौथे नंबर सवाल, जो कि सवाल नंबर 84 है। इस सवाल में क्या कर रहा है, उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आएंगी। तो हमें उस संख्या का चयन करना था, हमने यहाँ पे संख्या को लिख रखा है, ठीक। अब हमें आगे इसमें क्या करना है, इसके बीच के गैप को निकालना है। गैप कैसे निकालेंगे, इसके बीच में हम घटाएंगे, तो 3 और 5 8 हो गया, और 8 8 16, 8 में 2 गया तो 6, और 14 28 तो 30, 14 16, गैप, ये गैप है, मतलब इसके बीच में घटाएंगे, 14 में से 8 घटाएंगे 6 बचेगा, 30 में से 14 घटाएंगे तो 16 बचेगा, ठीक। और 58 में से 30 घटाएंगे कितना बचेगा हमारा 28। तो देखिए अगर हम यहाँ देखें तो कोई यहाँ पे रूल ना कि कोई रूल लग रहा है, ना कोई फार्मूला लग रहा है, ना कोई यहाँ पे किसी तरह का टेक्निक लग रहा है। तो अब यहाँ पे क्या करें,
तो एक चीज़ हमें और देखना था, जब संख्या दो गुने से मतलब दो गुने के हिसाब से बढ़ती है तो इसमें क्या होता है, 3 दूनी 6, देखिए दो गुने से बढ़ गया है। अब 8 दूनी 16, तो दो गुने के थोड़ा सा आसपास है उसी संख्या के। और 14 दूनी 28, तो उसी संख्या के दो गुने के आसपास है। मतलब इसका मतलब यहाँ पे कुछ और टेक्निक हमें पता चल गई है। 30 दूना 60, देखिए वही संख्या के आसपास है। तो इसमें हम क्या करेंगे, 3 दूना 6, तो उस संख्या को लेंगे और उसमें 2 गुना करेंगे। 3 दूना 6 और कितना है यहाँ पे 8 है, तो +2 कर देंगे। तो क्या लगा यहाँ पे, इंटू 2 + 2, ठीक है, ये हमारा फार्मूला लग गया। अब इसमें देखेंगे 8 में, ठीक, तो 8 का 8, 8 दूनी 16 और इसमें 14 है ना, तो यहाँ पे 2 घटाना पड़ेगा -2, ठीक, तो यहाँ पे हमारा आ गया। तो अब यहाँ पे क्या लगा हमारा, इंटू 2 - 2, दो टेक्निक लगा हुआ है। अगला देखते हैं आगे क्या अलग टेक्निक है, यही एक टेक्निक है। अब 14 दूना 28 हो गया यहाँ पे, लेकिन 30 है तो यहाँ पे +2 लिखेंगे। यहाँ पे क्या लगा, प्लस इंटू 2 + 2, जो कि फिर से वही है, इंटू 2 + 2 लग गया। अब आगे हम देखें क्या है, 30 है, 30 इंटू 2, 30 दूना 60। अब यहाँ पे प्लस लगा, इसके बाद माइनस लगना चाहिए, तो 60 में से 2 गया 58। यहाँ पे कितना आ गया हमारा 58, जो कि टेक्निक वही लगा है। इसके बाद इंटू 2 - 2, मतलब प्लस इंटू 2 + 2 इंटू 2 - 2, ये टेक्निक लगता है वो चला आया है। तो अब 58 में क्या लगेगा, 58 इंटू 2, अब प्लस यहाँ पे -2 तो लगा था, यहाँ पे +2 लगेगा। तो 8 दूनी 16 की 6 लगा 1, 5 दूनी 10, 1 11 और +2 बचा, तो यहाँ पे कितना होगा, 118 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा दूसरा मैच कर रहा है, जो कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पे 118 आ जाएगा। आइए देखते हैं आज की हमारी लास्ट 5वीं नंबर सवाल, जो कि सवाल नंबर हमारी कौन सी है, 85 नंबर सवाल है। इस सवाल में क्या कह रहा है, यदि इस प्रश्न में संख्या प्रतीकों के एक समूह को नीचे दी गई तालिका और उसके बाद दी गई शर्तों के अनुसार अक्षरों का उपयोग करके कूटबद्ध किया गया है, शर्तों के अनुसार कूट का सही संयोजन आपका उत्तर होगा। तो यहाँ पे हमें संख्या दी है, इसका प्रतीक दिया है, इसका कूट दिया है, संख्या प्रतीक दिया है, इसका कूट दिया है, तो हमने इसको यहाँ पे लिख रखा है। आगे क्या कह रहा है, आगे इसमें कह रहा है कि कुछ शर्तें दी गई हैं जिसके हिसाब से ये प्रश्न हमें दिया है। इस प्रश्न को हल करना है शर्तों के अनुसार। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इस प्रश्न को वैसे ही हल कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे शर्तों को लगाएंगे। यहाँ पे 5 है, तो 5 की जगह पे क्या आ जाएगा, C, डॉलर की जगह पे L आ जाएगा, इक्वल की जगह पे इक्वल नहीं है, हैश की जगह पे G आ जाएगा, और 2 की जगह पे हमारा P आ जाएगा, और इस प्रतीक की जगह पे हमारा आ जाएगा A, और 8 की जगह पे आ जाएगा M। तो ये हमने हल कर दिया है सिर्फ अपने अनुसार। अब शर्तों को देकर के यहाँ पे असली आंसर ये होगा, ठीक। तो देखते हैं अगले आंसर क्या है, यदि पहला घटक एक प्रतीक है और अंतिम घटक एक संख्या है, तो इसको देखिए क्या ये शर्त है, पहला घटक एक प्रतीक, पहला घटक क्या है, एक संख्या, अंतिम घटक एक संख्या है। लेकिन इसमें क्या कह रहा है, सवाल में कह रहा है शर्त में पहला घटक एक प्रतीक होना चाहिए, प्रतीक नहीं है तो पहला वाला काम नहीं करेगा। अब दूसरा देखते हैं क्या कह रहा है, यदि पहला घटक एक विषम संख्या और अंतिम घटक एक सम संख्या है, पहला एक विषम संख्या, अंतिम एक सम संख्या। हाँ, पहला तो विषम संख्या है क्योंकि 5 है, अंतिम सम संख्या है क्योंकि 8 है, ठीक। आगे क्या कह रहा है, तो इन दोनों के कूटों को आपस में बदला जाना चाहिए। तो इन दोनों के कूट को बदले, तो कूट हमारा ये निकल के रखा है, तो इसके कूट को बदलो, C की जगह पे वो 8 की जगह पे इसको 5 वाले C को लिख दो, और 5 की जगह पे 8 वाले M को लिख दो, ठीक, ये हो गया। आगे क्या कह रहा है, यदि दूसरे और तीसरे दोनों घटक पूर्ण वर्ग है, तो दूसरा घटक देख लीजिए और तीसरा घटक, यहाँ तो संख्या ही नहीं है, पूर्ण वर्ग क्या होगा, तो ये हमारा शर्त तीसरा वाला फॉलो नहीं करेगा, सिर्फ दूसरा शर्त फॉलो करेगा। अब जो शर्त फॉलो किया तो हो गया, अब जो बचा उसको वैसे ही लिख दो, MLGRA, तो MLG 2 की जगह पे P है, सॉरी P है यहाँ पे, अभी हमने देखने में गलत हो जाता हमारे सवाल में, ठीक। तो यहाँ पे MLGPAC, तो ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है, MLGPAC, MLGPAC हमारा ऑप्शन नंबर पहला मैच कर रहा है, ठीक।